लास्ट बॉर्डर पर मुझे बुलाया। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो अपने हिंदुत्व को खत्म करना चाहते हैं। मैं उनसे विशेष अनुरोध करता हूं, यूट्यूब लाइव सुबह ही है, सुबह इसका एक पोस्ट बना के डालना है। रात को ओम प्रकाश ने नागौर जिले के लास्ट बॉर्डर पर सीकर के शुरुआत पर जयपुर के लास्ट बॉर्डर पर एक बात बोली थी, तुमरे जो पावर है वो कर लेना। जब तक सीकर, नागौर, जयपुर और राजस्थान के 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40 जिले मेरे साथ है, तुम्हारी औकात नहीं, तुम किसी गौवध का कुछ बिगाड़ सकते हैं। चैलेंज फॉर यू। तो भला मीने 75 साल को वियो तेरे राशन कार्ड ही क्लोज होगा। अभी क्या पंडित जी बोले नहीं, डीजे बोलो तर झलक दिखला जा। 3 दुख तो मीराबाई बताया, लेकिन चौथा दुख मेरे कलेजे में, आपको होगा नहीं होगा, मुझे हो रहा है। इस दुख के कारण उन दरिंदों ने ओम डिगना को पाबंद करवाया है कि जागरण में नहीं जाएगा। उन दरिंदों ने, क्योंकि मैंने चौथा दुख मंच पे गा दिया, भजन में गा दिया। ये दुख मेरा नहीं है, आपका नहीं है, बैठे हुए उनका नहीं है, मेरी गौ माता का दुख है। बूढ़ा बुजुर्ग बैठा हुआ लबान, पूछो ना, आज से 100 साल पहले गांव के बाहर की जमीन को कहा करते थे गोचर। आज हजार बीघा की गोचर थी, जो 30 या 40 बीघा हमें बची है। सिर्फ 30 या 40 बीघा हर गांव में गोचर को दबा के बैठे। तो मैंने गोचर का मुद्दा उठा लिया। 18,500 बीघा लॉकडाउन में गोचर को मैंने अकेले ने छुड़ाया, 18,500 बीघा छुड़ा दिया। इसलिए उनके पेट में क्या उठे, मां के मारवाड़ी में क्या करे, बुड़बुड़िया। हाँ, पे दबियोड़ा वेला बहु माने डर कौन लागे यार। हम तो जाते हैं, उसकी लोकेशन बता के जाते हैं, यहाँ से सीधा सालासर लाडनू होते हुए सीधा नागौर, नागौर से जोधपुर जाएंगे। कोई रास्ते में डंपर लेके आए, बच्चे ठोकना चाहे तो ठोक देना, क्योंकि मैं मौत को मुट्ठी में लेके घूमता हूँ। मौत से वो डरता जो कायर होता है। और भाई साहब ने बोला 29 साल की उम्र में तेजा जी गए, साल भरी मैंने भी जीणो, बतो कौन जीणो। लेकिन आप जैसे भाइयों का, मेरी माताओं बहनों का मुझ पर आशीर्वाद है, तो किसी दरिंदे की औकात नहीं जो गौ बहुत पर आंग उठा के देख ले। ये मजदूर का हाथे कातिया। चौथा दुख मैंने गाया भजन में, यदि आपको समझ में आए तो ताली बजाना, बाद में अभी नहीं। चौथो दुकड़ो, चौथो दुकड़ो, ये जी ए दुनिया में लोग गहरी जमीन ने दबावे रे। अरे चौथो दुकड़ो, हाँ समझ में आई तो बजाना। गहरी जमीन ने दबावे रे। हाँ, जिसने गायों की जमीन दबाई है वो ताली नहीं बजाएगा, मुझे पक्का भरोसा नहीं बजाएगा। चौथो दुकड़ो, ये दुनिया में लोग गौचर ने ही दबावे रे। चौथो दुकड़ो, ये दुनिया में गोचर ने ही दबावे रे। ये जी गहरी जमीन पर नीत बिगाड़े, गहरी जमीन पर नीत बिगाड़े, सीधो नरगाम में, वो तो कचरा में, मुंडा खाड़ा में, मुंडोड़ा बेरा में जावे। कि मेरे फौजी भाई जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, ग्लेशियर में लाइव देख रहे हैं। अभी लगभग हजारों फौजी भाई लाइव देख रहे हैं बॉर्डर पर बैठे बैठे। यार वो बॉर्डर पर है, तब यहां हम राजी खुशी सजनों, वो भी आप घर जा रहे हैं ना, उठ उठ चलो रो घरों चलो यार। बेबी बंदूक हाल घर आई तो अपारा भूटका करते, भूटकिया करे उतारा। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी किसी भी जगह आपको भारतीय सेना का जवान, राजस्थान पुलिस के जवान कहीं भी मिल जाते हैं, एक बार दिन में बोल देना सर जय हिंद। साहब सीना 56 इंच का हो जाएगा उनका, 56 इंच का। सम्मान करना सीखे किसी का, गौ माता का सम्मान करें साहब। जागरण देने से, भजन गाने से गौ माता बचने वाली। जागरण देने से, भजन गाने से, पैसा इकट्ठा करने से व्यवस्था हो सकती है, लेकिन बचाना अपने हाथों में है। हम जाते हैं लाखों करोड़ों रुपए, आपने देखा होगा, एक एक रात में 5.25 करोड़ हमने इकट्ठे करवाए हैं। एक एक रात में 5.25 करोड़ व्यवस्था हो सके खाने की, पीने की, छाया की, लेकिन बचाने अपने हाथों में। यार गौ बची तो अपनी संस्कृति बचेगी। इसलिए मेरे युवा साथियों से मैं करबद्ध विनती करने आया हूं, अपने अपने गांव में जहां भी गौशाला चलती है, आप गौशालों से जुड़े। अपन नहीं जुड़ेंगे, ये बूढ़िया जगह अपने दादाजी की उम्र का बैठा ना, कताक दिन गौशाला चलावेला, 1 साल 2 साल 5 साल, आखिर में ये भी तो एक दिन
ये भी तो थाकना है। ये थाकी ना पछ डेरो कौन संभाले? कौन संभाले? अपने संभालना तो अभी से शुरू कर दे आप। और मेरा नियम है हर पंचायत मुख्यालय पर एक एक गौशाला खुलवाएंगे, हर पंचायत मुख्यालय पर, ताकि मेरी गौ माता रोडों पर एक्सीडेंट नहीं होवे। ये मेरा उद्देश्य है। मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं, फसलों में नुकसान करते हैं रात को, लेकिन अब गौ माता को बचाने का समय आ गया है। अभी हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो अभी रात को रोडों पर बैठे गौ माता की सेवाएं कर रहे हैं। अभी हम मकराना में गए थे, बहुत सुंदर हॉस्पिटल बनाया, 10, 15, 20, 50 युवाओं ने इकट्ठे होकर गौ माता जब भी एक्सीडेंट होती है हॉस्पिटल आते हैं, उनकी सेवा करते हैं वो। और एक रात में गौदान की राशि आई थी 50 लाख रुपए एक रात में। आज उनके लिए जमीन मिल जाएगी और व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए मेरे युवा साथियों, ये जागरण गौ माता के नाम का इसलिए रखा गया, हम सब लोगों को 36 कौम को एक जाजम पर इसलिए बिठाया गया। आज बड़ी खुशी की बात तो यह है, एक गौ माता के नाम पर सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों गौ भक्त एक जाजम पर बैठे हैं 36 कौम। ये बहुत खुशी की बात तो यह है। ये सांवरिया की कृपा है। ये होती है कृपा। कृपा कोई बाजार में नहीं मिला करे, कृपा कोई दुकान पर कौन मिले, होलसेल शोरूम में कौन मिले, कृपा कोई एजेंसी में कौन मिले। कृपा यहाँ मिलती है, लेने वाला चाहिए। अरे कृपा फ्री में मिलती है, फ्री में मिलती है ना। आगे कोई डोकरा सुबह सुबह टाइम वो शिखर चले गया शिखर में देखे तो जोधपुर मिष्ठान भंडार नाम की दुकान, घुस गया दुकान के माए। अरे भाया तेरी दुकान में गर्मा गर्म क्या मिले? बोले थाने कहीं चाहिए। बोले मैंने गर्मा गर्म चाहिए। कहीं है? बोले कचौरी। बाबू बोले कचौरी से गरम? बोले समोसो। बोले समोसा से गरम? बोले कोफ्तो। अरे कोफ्तो गरम? बोले मिर्ची बड़ो। बाबू बोले मिर्ची बड़ो गरम। दुकान वालों परेशान हो गयो। बोले ग्राहक तो कोने, और लेवाल तो कोने। बोले मिर्ची बड़ो गरम। दुकान वालों बोलियो बाद दियो खीरो। बाबू बोलियो एक प्लेट। वो प्लेट में 3 जगजगता खीरा। बाबू छोटी देर से ही बंडल बाहर निकालो, बीड़ी टोचन करी रवाना। अरे दुकान वालों बोलियो बाबा कहीं लियो। बाबू कह रहा गेलो हो गए माचिस को नहीं। कौन रुपयो खर्च करे, थने सता मिले के गर्मा गर्म? तू पचे कहीं घर ले जावलो ने। तो जब फ्री में कोई चीज मिलती है वहां पैसा खर्च मत करना। या कृपा फ्री में मिल रही है, मेरी सांवरियारी माया अपार कृपा बरस रही जी, बरस रही। ये होती है कृपा। तो आज कृपा है गौ माता को बचाने की। यहाँ काउंटर भी लगे हुए होंगे। काउंटर लगे हुए क्या रसीद काटने वाले? कहां पे? पीछे काउंटर लगे हुए हैं। आप अपनी, मेरी माता बहनों से विनती है, दादी जी ये जगह बीच में गली में घर जा रही हो, अच्छा टाबर हो रही है ना, तो बाकी टाबर किया बैंक में जमा करोड़ा। टाबर तो सकलांगे ये छोटा मोटा टाबर तो है ना, घर छोड़ आयो। हाँ, वहां काउंटर पर अपना नाम लिखवाना है, अपनी रसीद कटवानी, जितनी राशि आप देना चाहे। और आज रिकॉर्ड बनाना। मुझे कल छाती ठोके बोलना पड़े परबसर तहसील आजवा गांव में कि रात को मैं नागौर जिले के लास्ट बॉर्डर पर गया, कुरंडी गांव में, और वहां लाखों लोगों ने करोड़ों का दान दे दिया गौ माता के लिए। अपना नाम वहां लिखवा देना, अपने पिताजी का नाम लिखवाना, अपने गांव का नाम लिखवाना। और यदि राशि आप बड़ी देना चाहते हैं 11, 21, 51 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो प्लीज अपने मोबाइल नंबर भी लिखवाना। पैसे साथ में नहीं लाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप उधार रख सकते हैं 12 घंटे, 24 घंटे, 30 घंटे, 36 घंटे के लिए। 3 दिन बाद में दे देना, मैं आपकी जवाबदारी लेता हूं। आप गौ भक्त हैं, पैसे खाने वाले नहीं, पैसे देने वाले हो। अपने मोबाइल नंबर अवश्य लिखाना जो सिम चालू है। हाँ, बंद ने तो कहीं करूं, मारे बैग में 3 पड़ी है। हाँ, थोड़ा हंसते रहो, मैं बोलूं ही वास्ते थोड़ा हंस ले, हंसने आत्मा पवित्र व्या करे। हंसना भी बहुत बड़ा योग है। मैं दुनिया ने हंसाऊं ताकि हंसना कहीं बदे, कहीं जोर बोलो ना। खून हंसने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, इन बॉडी पावरफुल एनर्जी, शरीर में खून बढ़ता है। इसलिए आदमी ने दिन में 3-4 बार एकला ने हंस लेना चाहिए। एकला न हो, एकला ने घर का रसा में नहीं, घर का रसा में ऐसा ना ले जाओ संगले फेरी दे रहो ने बोले इनके चेड़ो चुप गयो। एकलो हंसनो बकारी में बढ़ जानो, कड़ी दरवाजा ला रहे वो बनी हसन पाचो बारे। यार घर का रसा में ऐसे तो बना देना तारक मेहता उल्टा शीश मारो पोपट लाल। क्या बात है। देखो हंसतोड़ा मुंडा लागे गुलाब का, चमेली का, मोगरा का, कमल का। यार नहीं ऐसा जगह मुंडो देख लो गोभी का फूल। इसलिए हंसना भी बहुत बड़ा। क्या बात है। जय हो भगवान आपको और आपके कैमरे को निरोगा रखे। क्या बात है। कहीं करोला घनी फोटो खींच रही।
एक फोटो पड़े जो दुख पावा आगे रात। बोलो गौ माता की। मेरी भाषा समझ में आ रही है आपके? पक्का एक बार ईमानदारी से हाथ खड़ा कर देगा। किस चीज के नहीं आ रही है तो इतना हाथ खड़ा करिए। नहीं आ रही है था क्या आ रही है? चलो ठीक है, जैसा आदेश वैसा भेष। गौदान की राशि की लिस्ट है तो मेरे को दे दीजिएगा। नारायण जी मेरा किला है, इस एरोप्लेन को आप उधर ले जाए। क्या बात, पायलट बड़ा होशियार है। ले जाओ खेतों में, ले जाओ ले जाओ ले जाओ। हाँ मेरी बात से नाराज मत होना। कहाँ पायलट कहाँ है? हाँ नाराज मत होना ना। मेरा बोलने का रवैया, मैं हास्यप्रद कलाकार हूं, मैं हमेशा दुनिया को हंसाता हूं। मैंने केवल यही काम किया कि मैं जहां भी जाऊं लोगों को हंसाऊं। एक मिनट हेलो हेलो, कहां जा रहे हैं? इधर आओ, आपसे बहुत बड़ा काम है। हाँ ये हवाई जहाज आपके लिए आई है, मेरे लिए नहीं आई है। बगीचे में फूल खिले हैं तो बोरों ने गुनगुनाया है। इस भजन संध्या में कुरंडी की पावन धरती पर वही शख्स आया जिसको मेरी गौ माता ने बड़े प्रेम प्यार से बुलाया है। साहब मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूं। हाँ मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूं। 7 नवंबर का न्योता देने के लिए आया हूं। आप सबको दिल्ली चलना गौ माता के लिए, और भगवान कृष्ण को भी साथ में लेके चलना है। तो कौन कौन चाहते हैं कि भगवान हमारे साथ चले? सभी चाहते हैं। काटूवाला श्याम भी अपने साथ चलेगा, सालासर दरबार बालाजी महाराज भी अपने साथ चलेंगे। और मुझे पक्का भरोसा है उस मेरे परमपिता परमात्मा पे, मुझे पक्का भरोसा है मेरे गुरुदेव पे कि 7 नवंबर से पहले पहले मेरी गौ माता राष्ट्र माता घोषित हो जाएगी। ये मुझे पक्का भरोसा है। एक बार हाथ उठा के बोलेंगे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये पावर होना चाहिए। बैटरी सबकी मेड इन इंडिया है। मोबाइल आपके सबके चार्ज हैं, भगवान उनको चार्ज ही रखे। किस्तें सबकी पूरी भरी हुई है, भगवान भरी रखे। तो भगवान को बुलाना। पहलो दुखड़ो है दुनिया में मेरी गौ माता दुख पावे, एर गौरा जाया बाछड़ा ने लोग कटने में ले जाओ। आज गौ माता की बहुत बूढ़ी दशा है। आए प्रतिदिन अब देखते हैं यूट्यूब व्हाट्सएप फेसबुक पर गौ माता का फलाना अत्याचार हो रहा, वहां हो रहा, वहां हो रहा, वहां हो रहा। सब लोग मुझे हजारों फोन करते हैं एक दिन में, ओम जी वहां फलानी जगह अत्याचार हो रहा, आपको पहुंचना है। सब जगह मैं अकेला नहीं पहुंच पाता। इसलिए मैंने मेरे जीवन में एक निश्चय किया, एक संकल्प लिया कि मैं जहां भी जाऊं हर गांव में 1 2 4 5 ओम प्रकाश बना के आऊं। हर गांव में एक मेरे जैसा भाई बना के आऊं ताकि वो मेरी गौ माता पर अत्याचार हो उसको रोक सके। ना मैं गायक हूं ना मैं कलाकार हूं, सिर्फ गौ भक्त हूं। 29 साल की उम्र है और ज्यादा जिंदगी मुझे जीनी नहीं है। बस जितनी जिंदगी मिली है उतनी मुझे परमपिता परमात्मा मेरी गौ माता के लिए जीनी है। एक एक सांस मैंने गौ माता को नाम कर दिए। बस मुझे कोई मतलब नहीं किसी से, मुझे मतलब है तो मेरी गौ माता से। जब तक जिंदा हो तब तक मेरी गौ माता के लिए रहूं। क्योंकि मैं तो जहां भी जाता हूं खुला बोलता हूं, मैं रहूं ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए, मैं बचूं ना बचूं मेरी गौ माता बचनी चाहिए बस। क्योंकि अभी 4-5 दिन पहले मुझे सरकार ने पाबंद कर दिया। आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा फेसबुक व्हाट्सएप पे। राजस्थान का पहला कलाकार है जिसको सरकार ने पाबंद किया, आप भजन नहीं गाएंगे। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं यूट्यूब व्हाट्सएप फेसबुक पर, वो लाइव भी देख रहे होंगे जिन्होंने हमारे खिलाफ कमेंट किए, भगवान आपको निरोग रखे, आपको निरोग रखे, आपके फोन को निरोग रखे। क्योंकि आपका फोन होगा तो आप और कमेंट करेंगे। आपके कमेंट से मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है। आप सुन रहे होंगे घर में तकिया लगा के, डरने वाला नहीं हूं मेरे भाई मेरे साथ है। ये मजदूर का हाथ है कातिया, ये मजदूर का हाथ है लोहे को पिघला कर भी आकार बदल देता। अभी आपने देखा नहीं, जिला नागौर है, सीकर है, जयपुर है, 3 जिलों का बॉर्डर। आंखें निकालेंगे, आंखें खुला बोलते हैं जी, नो टेंशन, डरते नहीं किसी को बाप से। क्योंकि रोटी घर की खा के आते हैं, सुबह घर पे जाके खाएंगे। सरकार ने किया पाबंद, ओम डिगड़ा भजन नहीं गाएगा। तो लगाता हूं किसी की मां में तो मैं तो रोक लेना मेरे को। अबे नहीं मारा ओ किसने किया भले भगत बुलावे। क्या बात, थैंक यू, वेल डन। आई रिगार्डिंग फॉर योर पेरेंट्स।
मैं आपका माता पिता का बहुत बड़ा सम्मान करता हूं कि आप जैसे युवा, आप जैसे जोशीले पुत्रों को जन्म दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे गाओ भक्त, क्या बात। क्योंकि कलाकार कभी मरता नहीं, उसे जिंदा दफनाया जाता है। कलाकार कभी मरता नहीं है, उसे जिंदा दफनाया जाता है। और कब्र खोद के भी बाहर निकालो तो तालियों की तलाश में नजर आता है। क्या बात, धन्यवाद। तो तालियां बजा रहे हैं, भगवान उनके घर में लक्ष्मी का भंडार भर देना, शुरू तक सबको मुकेश अंबानी बना देना। देखो देखो सब जना बजे हो पॉकेट में लखपति होनी चाहिए ना। हाँ, रिव्यू 10 रुपया कौन दिया गौशाला में? देखो ओम जी ठीक है, या पॉकेट में लखपति बना रही है। अभी तो नरेगा में जाना पड़ेगा। अभी जयकारा लगाना एक बार है ना। बोलो श्री गौ मात की, बोलो खटवारे शाम की, बोलो धरती मात की, इंद्र भगवान की, भारत मात की जय हो, जय हो।